देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां पर एक महिला ने पानी टंकी पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर महिला अपने 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर कई घंटों तक ड्रामा करती रही। पुलिस और प्रशासन को महिला को सकुशल नीचे लाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में पुलिस और प्रशासन के लिए उस समय बड़ा सरदर्द बन गया, जब एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर जा चढ़ी। पानी की टंकी पर चढ़ी महिला टंकी से कूदकर आत्महत्या करने की चेतावनी दे रही थी। देखते देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों ने महिला की टंकी पर चढ़ने की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझलाकर महिला को बच्चों सहित पानी की टंकी से सकुशल नीचे उतारा गया। वहीं आपको बता दें, ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा है। पुलिस और प्रशासन को महिला को सकुशल नीचे लाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पांडेवाला धीरवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला आज सुबह अपने बच्चों के साथ पानी की टंकी पर जा चढ़ी और महिला की पहचान कामिनी रानी पत्नी विक्रांत चौहान के रूप में हुई है। महिला तहसील के अधिकारियों से और पटवारी से अपनी जमीन के विवाद को लेकर परेशान चल रही थी। कहीं कोई सुनवाई न होने की वजह से महिला ने आज अपनी मांगे मनवाने के लिए अधिकारियों से कार्रवाई किए जाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश गनीमत रही कि महिला को सकुशल समय रहते नीचे उतार लिया गया। जानकारी में आपका आया था कि आपका एक महिला वहाँ चढ़ी है, उसके कुछ लैंड संबंधित इश्यूज थे आपका। इन महिला के जो आपका फादर इन लॉ थे, इनके द्वारा आपका 30 साल पहले आपका एक कंपनी को जो आपका प्लॉट एरिया डेवलप करके आपका सेल करती है, वो बेच दिया गया था। ठीक है। इन महिला का कहना है कि इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा शेष है। उसमें हमने अभी आपका एक जांच कमेटी बैठा भी रखी है, जो नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में है, उसमें जांच कर रहे हैं। ठीक है। अभी जांच का विषय थोड़ा आपका, क्योंकि 30 साल पुराना आपका जो मामला है, उसमें आपका विभिन्न पहलू से जांच करने की आवश्यकता है। तो इस सभी बिंदुओं को लेते हुए सोशल हाउसिंग जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनके आपका जो आधिकारिक जो व्यक्ति हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जैसे ही उनसे संपर्क साधा जाएगा, जो कागज वो उपलब्ध कराएंगे, उसके आधार पर जाँच आगे बढ़ेगी। फिलहाल हमने आपका जो है रजिस्ट्रार ऑफिसर जो बैनामे थे, उन बैनामों की हमने कॉपी ले ली है। उन बैनामों का अध्ययन किया जा रहा है और जो आपका कागज आपका सोशल हाउसिंग फाइनेंस के दिए जाएंगे, उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपका आगे की जांच करी जाए। जानकारी में जी, मुझे ना विभाग ने परेशान कर रखा है, तहसील वालों ने परेशान कर रखा है। तारीख पे तारीख दिए जा रहे, लेकिन मेरा ज़मीन का मैटर नहीं सॉल्व करके दे रहे। सारे कागज़ मैंने इनको दे दिए। जाती हूँ तहसील में, कहते हैं ये कागज़ लाओ, मैंने वो दे दिया। कानून को साहब आए थे 6 तारीख में कि हम ना आपकी ज़मीन दिलवा देंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमें ये बताओ आपका जहाँ कुआं है ना, उसके आसपास की ज़मीन भी हम दिलवा देंगे आपको। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरे पास वो कागज़ भी है जिसमें है हमारा कुआं लिखा हुआ, वही ज़मीन हमारी है, लेकिन फिर भी ये ज़मीन नहीं दिलवा रहे हमें। और मैं इस समय इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर जी। मुझे कि दादा इलाही संपत्ति है, जो तेलू राम पटवारी पे जो आरोप लगा रहे हैं, सारा मामला इन्हीं को है। वो तेलू राम पटवारी ने इनसे एक गड़बड़ की इन ज़मीनों के लेखा जो भी लिखा पड़ी है, उसमें इनका गड़बड़ की उसने। और ये कई बार तहसीलदार महोदय के पास, एसडीएम साहब के पास, थाने में भी गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। और बल्कि उसने तेलू राम ने इनको प्रेशर बनाया, धमकाया इनको। जब भी ये फ़ोन करें या उनके पास गए, तेलू राम जी ने इनको धमकाया। तहसीलदार साहब के पास गए, कानूगो साहब के पास गए, किसी ने जब इनकी नहीं सुनी और इन्होंने देखा कि तुम्हारी संपत्ति दूसरे को उन्होंने दे दी, तब ये आज इन्होंने छोटे छोटे बच्चे 10 बजे सुबह टंकी पर चढ़ी, भूखा पेट, और आज इनकी हालत है। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि ये नौबत ना आए टंकी पर चढ़ने की। दादा खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां मेलाधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हरिद्वार में 12 साल के बाद लगने वाले कुंभ मेले का आगाज में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। काफी कम समय रहने के कारण कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत लगातार जमीनी स्तर पर जाकर खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज मेलाधिकारी दीपक रावत बैरागी कैंप क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर लगने वाले बैरागी तीनों अखाड़ों की छावनी के लिए होने वाली जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया।
कुंभ मेलाधिकारी के इस निरीक्षण के दौरान तीनों बैरागी अखाड़ों के संत प्रतिनिधियों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान विभाग, एचआरडीए विभाग और अन्य कई संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कुंभ मेला अधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ मेले में शिरकत करने पहुंचने वाले 13 अखाड़ों के भारी संख्या में साधु संतों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था मेला प्रशासन द्वारा की जाती है। मेले के आगाज में काफी कम समय रहने के बावजूद अभी तक अखाड़ों के साधु संतों के लिए मेला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं दुरुस्त नहीं की हैं, जिस कारण बैरागी अखाड़ों के साधु संत काफी नाराज थे और प्रशासन के सामने बैरागी अखाड़ों ने अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। यही कारण है कि मेलाधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैरागी कैंप क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे मेलाधिकारी दीपक रावत का कहना है, जो बैरागी कैंप में प्रशासन द्वारा पारंपरिक रूप से व्यवस्था की जाती है, वह सभी व्यवस्था इस बार भी की जाएगी। पेयजल, बिजली, शौचालय, सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, उसको समतल किया जाएगा। वहीं मौके पर अतिक्रमण है, जिनको विभागों द्वारा नोटिस दिया गया। कुछ कंपनी है प्राइवेट जिसके पास अनुमति है, वर्तमान में उनकी अनुमति पूरी हो चुकी है, उनको भी भूमि खाली करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। कुंभ मेले के आगाज में समय कम है और सभी व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त किया जाना है। हमें विश्वास है कि कुंभ मेले में हम अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। बैरागी कैंप का जो इंक्रोचमेंट भी है, घाटों तक की भी है, साफ सफाई का है, लेवलीकरण का है, और जितना कहता है कि एक जैसे अपने ये कोई मतलब कंपनी वालों का पड़ा था, उन सबको मेला अधिकारी जी ने अपने धरातल पे जाके, जिसे कहते हैं ना, मतलब मौका मुआयना पे जाके उसका निरीक्षण किया। सबको तत्काल यहाँ से हटाने के 1-2 दिन 4 दिन जितना का भी समय दिया, और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वह है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया। और हमारा 15 दिन तक का दिगंबरणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े, इन तीनों की बाउंड्री गेट ये सब करके हम लोगों को मतलब बनाने के मतलब वो करने के लिए जो जो सरकार से मिलती है वो सुविधा पूर्ण करने का हमें पूरा उन्होंने वादा किया है। बैरागी कैंप, देखिए, बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वो सभी की सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पे ड्रेसिंग लेवलिंग है, ज़मीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस, और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीज़ें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। और देखिए, बैरागी कैंप में जो खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत हिंदुओं को जागरूक करने के लिए दिनेशपुर में राम, सीता, हनुमान जी की झांकियां और जय श्री राम के नारे के साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचारक नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने एक विशाल रैली निकाली है, जिसकी शुरुआत दिनेशपुर के श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर परिसर से होती हुई पूरे नगर का परिक्रमा किया, जिससे पूरे नगर में सिर्फ जय श्री राम के नारे ही गूंजे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे देश भर में एक निधि समर्पण अभियान के तहत सभी हिंदू के घर से कुछ अंशदान जाना है। इसलिए आज दिनेशपुर में एक विशाल रैली निकाली गई है और साथ ही राम, सीता, हनुमान की झांकियां भी निकाली गई है। और हमारे इस रैली में भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, एकल विद्यालय के साथ साथ विभिन्न हिंदू संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और हमारा ये रैली दिनेशपुर हरि मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे नगर का परिक्रमा कर फिर हरि मंदिर में आकर समापन हुआ। खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है, जहां पर ईटीटी प्लांट का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें, प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, दुग्ध विकास और प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ग्राम शोई में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं के अंतर्गत ग्राम शोई में दूध अवशेषण केंद्र व
सीसी रोड निर्माण कार्य का लोकार्पण और करीब 60 लाख की लागत से बनने वाले ईटीपी प्लांट के कार्य का शिलान्यास किया। बुधवार को कार्यक्रम में बोलते हुए उच्च शिक्षा और दूध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज प्रदेश सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में अध्यापक तैनात हैं तथा सभी महाविद्यालय पर अपनी बिल्डिंग है। उन्होंने कहा कि रामनगर क्षेत्र के मालधन चौर स्थित महाविद्यालय को भूमि मिल चुकी है और इसी वर्ष में यहां पर भूमि पूजन का कार्य भी कर दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि लाल कुआं दूध डेयरी को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 33 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और उन्होंने सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय स्तर पर साइंस विषय में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए और द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को 75,000 का सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बकाया भुगतान को लेकर भी सरकार गंभीर है और साथ ही शीघ्र ही यह भुगतान भी किया जाएगा। 3 बड़े काम हो रहे हैं। छोई में हमारा जो सेंटर था इसका विस्तारीकरण भी हो रहा है, इसका सुधारीकरण भी हो रहा है और इसकी क्षमता अब लगभग 2,500 लीटर की हम कर रहे हैं और 2,500 के बाद अब 25,000 लीटर तक हम इसको ले जाएंगे। जहाँ तक डेयरी सेक्टर की बात है तो इस समय लगभग 27% ग्रोथ किया है। हम अपने काश्तकारों को 4 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से। हम साइलेज की लॉन्चिंग हमने कर दी है, साइलेज अब 50% में डिस्काउंट पे दिया जाएगा और इतना ही नहीं, हम लाल कुआं डेयरी को एक आधुनिक डेयरी बना रहे हैं जो कि 1 लाख लीटर की होगी, लगभग 30-35 करोड़ की लागत से बनेगी और जल्दी इसका काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे माननीय विधायक जी ने मालधन चौर डिग्री कॉलेज की जो मुझसे मांग रखी थी, अब उसकी ज़मीन हो गई है और इस वित्तीय वर्ष में हम उसके भवन निर्माण के लिए भी, बाउंड्री के लिए भी पैसा देने वाले हैं। 3 बड़े काम। खबर उत्तराखंड के चौबट्टा खाल से सामने आ रही है, जहां पर्यटन मंत्री ने एक अधिकारी को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल का रुख करने पर उस वक्त पेयजल अधिकारी पर बिफर गए जब ग्रामीणों ने पेयजल विभाग की पोल खोली है। आपको बता दें कि कोट मल्ला क्षेत्र के ग्रामीण पेयजल विभाग की बेरुखी से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों ने समस्या सतपाल महाराज के समक्ष रख दी तो सतपाल महाराज पेयजल अधिकारी पर जमकर बिसरे। उन्होंने मौके पर ही पेयजल अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और समस्या का समाधान जल्द कर उन्हें सूचित करने को कहा। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी जिले के अपने विधानसभा चौबट्टा खाल में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन यहां ग्रामीणों की समस्या पर्यटन मंत्री के सम्मुख रखना पेयजल अधिकारियों को भारी पड़ गई। वहीं पर्यटन मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को ग्रामीण और जनप्रतिनिधि समय समय पर लिखित शिकायत तक करते हैं, लेकिन ये शिकायतें दफ्तर पहुंचते ही ठंडे बस्तों पर जाकर सिमट सी जाती हैं, जो अब वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण किया जाए और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने सतपाल महाराज के क्षेत्र भ्रमण को आम आदमी पार्टी का खौफ बताया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने सतपाल महाराज की बौखलाहट बताया है। हमने आदेश दिए हैं कि जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुधार खाल के अंदर, इससे इसका निराकरण किया जाए और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। हमने आदेश दिए। जो सतपाल महाराज जी का ये रौद्र रूप है वो पहली बार देखा है। लंबे समय से यहाँ पर वो सांसद भी रहे और विधायक भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के प्रति वो कभी गंभीर नहीं रहे और पिछले 4 सालों में तो उन्होंने हद ही कर दी। वो लगभग सारा समय ही देहरादून रहते थे और कभी उनको फ़ोन मिलाया जाए तो वो फ़ोन नहीं उठता था या जो उनके पीआरओ हैं वो भी फ़ोन नहीं उठाते थे। अब ये हमारी आम आदमी पार्टी के लोगों की एक सफलता है कि जो हम लगातार चौबट्टा खाल क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और जनता का जो दुख दर्द है उसे बांट रहे हैं। जो सतपाल
खबर उत्तराखंड के बेरीनाग से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों को बिना पानी बिल के बिल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पुरांथल गांव के ग्रामीणों ने जल संस्थान पर बिना पानी के ही बिल देने और वसूली का नोटिस भेजने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों को इस समस्या को लेकर विधायक मीना गंगोला और ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2013 में गोरघटिया पुरांतन थाल में पेयजल योजना में कुछ घरों के आगे स्टैंड पोस्ट बना दिए थे। कुछ समय के बाद इन स्टैंड पोस्टों में पानी आना बंद हो गया और उसके बाद से पानी नहीं आने की शिकायत कई बार ग्रामीणों विभाग से की गई, लेकिन उसके बाद भी नलों में पानी नहीं आया और 120 परिवारों को पानी का बिल जमा करने को लेकर आरसी काट कर राजस्व विभाग को भेज दिया है। नोटिस मिलने के बाद से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों ने बिल माफ करने की मांग भी की है। हमारे वहाँ पानी तो ये काफ़ी लंबे टाइम से चला था। इसका सन 1972 से कह रहे हैं कि पानी चालू कराया गया था वहाँ, तो बीच में लाइन ध्वस्त हो गई थी, तो 2011 से ये पानी दोबारा चलाया गया। तो हमें गांव वालों को ये सूचित नहीं किया गया था कि इसमें बिल लागू होगा। तो इन लोगों ने अभी 2011 से बिल लागू करवाया और अभी हमारे घर में सीधे वसूली के लिए बिल भेज दिया है, तो जो हम अभी भर नहीं सकते हैं उतना, काफ़ी ज़्यादा इसकी धनराशि है। स्थानीय जनता बहुत गरीब जनता है और 5-6 साल पहले की लाइन बनी हुई है। आज तक जो मेरे को जनता बताती है कि ना हमारे यहाँ कभी कोई नोटिस आया, न कोई बिल के लिए कोई आए, और हम लोग आज 10-15 हज़ार रुपये बिल भुगतान करने में असमर्थ है। अभी मैं डीएम साहब से भी संपर्क करती, शायद डीएम साहब मीटिंग में होंगे, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, और मेरे विभाग से एक्शन साहब से बात हुई, बोल रहे कि कुछ न कुछ समाधान हम निकालेंगे। और मैं भी चिंतित हूँ कि पुरानाथल की सम्मानित जनता को कैसे इस पेयजल से राहत दिला सकूँ और उनके बिलों में क्या संशोधन आ सकता है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली को लेकर दिनेशपुर गुरुद्वारे में किसानों ने एक बैठक करके निर्णय लिया है कि घर घर में से एक किसान दिल्ली पहुंचेगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचने की भी अपील की है। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन भी मौजूद रहे। तो वहीं कुलवंत सिंह ने कहा कि 26 जनवरी में दिल्ली में किसानों का एक ट्रैक्टर रैली है, जिसमें हमारे क्षेत्र से करीब 10,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ी विभिन्न झांकियां भी निकाली जाएंगी। इसी दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए काले कानून के खिलाफ लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए 26 जनवरी को किसानों का दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसमें क्षेत्र के अधिक से अधिक किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचेंगे और जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो अन्य साधनों के माध्यम से पहुंचेंगे। और कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली इसलिए भी सभी को 23 जनवरी को यहां से निकलना चाहिए, और कहा कि मैं किसान हूं, इसलिए किसान आंदोलन में जितना भी प्रतिभाग कर सकूं वह मेरा सौभाग्य है। जो ये 26 जनवरी है, ये वैसे तो हम लोगों का सभी का त्यौहार है। इस दिन हम आज़ाद हुए थे, कानून बने थे, और उसके बाद जो हमारा जो प्रताड़न हो रहा है, हमें जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम रिंग रोड में एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, मार्च निकालेंगे। उसमें तरह तरह की झांकियाँ होंगी जो कि सभ्यता को प्रकट करेंगी हिंदुस्तान की, और मिलजुल के निकालेंगे। और मैं अभी सभी अपने क्षेत्र के किसानों से ये अनुरोध करता हूँ कि उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और हमारे क्षेत्र से लगभग 10,000 ट्रैक्टर ट्रालियाँ वहाँ पे पहुँच रही हैं और उस परेड में हिस्सा लेंगे। तारीख को जो दिल्ली में किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, इसी विषय में मीटिंग के लिए मैं आया हूँ। यहाँ सभी साथी लोग हैं। 20 तारीख के लिए सब लोग तैयार हो जाए, और इस क्षेत्र से ट्रैक्टर, पहले तो ट्रैक्टर लेके निकले, ये जी किसी के पास ट्रैक्टर नहीं, तो जिसके पास जो साधन है वो लेकर दिल्ली पहुंचे। ये 26 जनवरी। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है और रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें कि देश में हर वर्ष जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता रहा है, मगर इस वर्ष सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया है।
वहीं कोटद्वार में भी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नारे के साथ स्थानीय पुलिस परिवहन विभाग ने आम लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर शहर में जागरूकता रैली बैठकों का आयोजन किया। वहीं कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने टैक्सी यूनियनों व बस चालकों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में विस्तृत चर्चा कर जागरूक किया और कहा कि देश में हर वर्ष 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं, जो किसी भी बीमारी से मरने वालों की संख्या से ज्यादा है। सड़क दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति ही अपनी जान नहीं गंवाता, बल्कि पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए हमने आज सार्वजनिक वाहनों के मालिकों, टैक्सी चालकों से कहा कि सार्वजनिक वाहन कोई शराब पीकर गाड़ी न चलाए, चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग न करे। अगर सड़क में गड्ढे हैं या खराब हैं तो हमें सूचित करें। एक सार्वजनिक वाहन के चालक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उसके मालिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो सार्वजनिक वाहन होते हैं उसमें 30, 40, 10, 15, 20, 30, 40, 50 तक लोग उसमें बैठते हैं। उनके परिवार के सपने होते हैं, परिवार के लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, और एक व्यक्ति के मृत्यु होने के साथ रोड एक्सीडेंट में जब मौत होती है तो उस पूरे परिवार के सपने ख़त्म हो जाते हैं, उसके आसपास के लोगों के सपने टूट जाते हैं। तो कृपया अपने ड्राइवर्स को और जो भी स्टाफ हो उसको बार बार उसको ब्रीफ करते रहें। पुलिस तो चेकिंग करती ही रहती है, लेकिन आप भी रैंडम रूप से चेक करें कि आपका ड्राइवर गलत ढंग से गाड़ी तो नहीं चला रहा है, जो शराब की गाड़ी तो नहीं चला रहा है, या कहीं वो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। उसके बारे में बताया गया, और ये भी बताया गया कि सड़क पर अगर चलते समय अगर किसी भी वहाँ ड्राइवर के द्वारा गलत ढंग से गाड़ी चलाया जा रहा है, सड़क पे कहीं कोई लगता है कि अगर आपके सड़क पे गड्ढे हैं या किसी अन्य वजहों से रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, उसकी सूचना भी हमें समय पे दें, ताकि हम लोग अपने अन्य अधिकारियों के साथ, अन्य विभाग के लोगों के साथ मिल करके उसका समाधान कर सकें। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।